क्या आपने कभी ऐसी आवाज सुनी है जो आपकी नींदें उड़ा दे? 1979 की सर्द रात में भारत के लाखों रेडियो सुनने वालों ने कुछ ऐसा सुना जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक आवाज, सिर्फ 7 मिनट की, लेकिन जिसने दिमागों में तूफान खड़ा कर दिया। ये कहानी है रघव की, जो इतिहास में छुपे सच खोजने का जुनून रखता है। साल 2024 में वो लखनऊ के एक पुराने कबाड़ बाजार में गया था। वहां एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई, मिस्टर अग्रवाल, जो पुराने रेडियो और कैसेट्स जमा करते थे। तुम इतिहास में रुचि रखते हो? अग्रवाल जी ने पूछा। रघव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत। तभी उन्होंने एक डस्टी पुरानी कैसेट उठाई और कहा, इसमें वो रिकॉर्डिंग है जिसने 1987 में कई लोगों की नींदें उड़ा दी थी, पर सुनने से पहले सोच लेना। रघव ने झिझकते हुए वो टेप ले ली। 1987 का वह दिन 19 नवंबर 1987 रात के लगभग 8:43 बजे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और कुछ उत्तराखंड के क्षेत्रों में रेडियो सुनने वाले लोगों ने अचानक महसूस किया कि उनका प्रसारण रुक गया है। फिर अचानक एक हाई पिच स्टैटिक साउंड आया और फिर एक अजीब मशीन जैसी आवाज सुनाई दी। डेल्टा 9 3355, टाइम इज नियर, वी आर वॉचिंग। 7 मिनट तक ये आवाज अलग अलग कोड्स, नंबर्स और अज्ञात भाषा में कुछ बड़बड़ाती रही। फिर ब्रॉडकास्ट बंद। लोग घबरा गए। कुछ ने कहा शायद कोई विदेशी सिग्नल था। कुछ ने कहा यह तो दिमाग के अंदर घुस गया। बहुत अजीब अनुभव था। सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। अब लौटते हैं रघव के पास। रघव ने अपने रूम में पुराना टेप प्लेयर निकाला और टेप को चलाया। पहले तो वही स्टैटिक, फिर आई वही आवाज, धीमी, गूंजती हुई, जैसे सिर के अंदर कुछ घूमने लगा हो। और तभी उसे चक्कर आने लगे। टेप बंद करते ही सब सामान्य हो गया, लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसे रात को सपने आने लगे जहां वो एक अंधे कमरे में बैठा रहता है। एक पुराना माइक उसके सामने होता है और पीछे से आवाजें आती हैं, रिपीट द सिग्नल, दे आर लिसनिंग। रघव ने मेडिकल चेकअप करवाया। सब कुछ नॉर्मल, लेकिन उसे लगने लगा जैसे कोई उसके आसपास है, कोई उसे देख रहा है। सच्चाई की खोज। राघव ने पुराने अखबारों की रिपोर्ट खोजी, कुछ भी नहीं। फिर उसने एक रिटायर्ड रेडियो इंजीनियर को कॉल किया, जिनका नाम था टीपी सिन्हा। सिन्हा जी ने कहा, हाँ, हम जानते थे कि 1987 में ऐसा कुछ हुआ था। हमें सिग्नल को डिकोड करने का आदेश मिला था, पर फिर अचानक सब बंद करवा दिया गया। क्यों? रघव ने पूछा। क्योंकि हमें बताया गया था कि वो सिग्नल मानव मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। वो आवाज, वो तरंगे शायद किसी देश की माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी थी। खतरा बढ़ता गया। रघव ने जैसे जैसे इस रिकॉर्डिंग के बारे में ज्यादा लोगों से बात की, कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हर जगह एक सफेद कार उसे फॉलो करती दिखाई देती। उसके फोन में क्रैकिंग आवाजें आने लगी। और एक दिन मिस्टर अग्रवाल का फोन स्विच ऑफ हो गया। जब रघव उनके घर पहुंचा, दरवाजा खुला था और मेज पर सिर्फ एक नोट पड़ा था, कुछ आवाजें दोबारा नहीं सुननी चाहिए। क्या था वो सिग्नल? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक नंबर्स स्टेशन था, वो रेडियो सिग्नल जो जासूसी के लिए प्रयोग होते हैं। पर भारत में 1997 में क्यों? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि वो एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था कोल्ड वॉर के दौरान। कई मानते हैं कि वो एक एलियन कम्युनिकेशन अटेम्प्ट था। कोई कहता है वो एक आध्यात्मिक चेतावनी थी। रघव के पास उस टेप की सिर्फ एक कॉपी बची है और वो अब भी उसे रोज नहीं सुनता। कभी कभी कुछ सच्चाइयां इतनी गहरी होती हैं कि वो सिर्फ सवाल छोड़ती हैं, जवाब नहीं। अगर आपको कभी 1987 की वो ब्रॉडकास्ट सुनने को मिले तो सोच लीजिए, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती।